आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और मेरे तरफ से सुबह का राम राम है। ये आज क्या नाम है? प्रियांशु कुमार रजक क्लास 6 में है, जो इनका पेपर हिंदी का हुआ है, ये देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 हिंदी कक्षा, जो फ्रंट कैमरा से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा होगा। और ये कह रहे हैं कि मैं सारा होल में होल कर लिया हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या होल में होल कर लिया है या नहीं। अभी तो प्रश्न पूछने के बाद ही पता चलेगा कि होल में होल किए हैं कि नहीं है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर सारा प्रश्नों का उत्तर सही सही दे देते हैं तो मैं मान लूँगा कि ये होल में होल किए होंगे, और पूर्णांक 50 का है तो 50 ला देंगे। और आप लोग भी इनका प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद कमेंट में बताइएगा कि ये उत्तर जो दिए सही है या नहीं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा हम लोगों के लिए, और अधिकांश इस बच्चा के लिए जो इतना मेहनत करके आया है। आप देख रहे हैं कि याद है कि नहीं। मैं ज़्यादा देर न करते हुए इनसे मैं प्रश्न पूछता हूँ। जो पहला प्रश्न है, प्रियांशु रजक, निम्नलिखित पद का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखो। संगत कीजय साधु की, कभी न विफल होय, लोहा पारस परत ते, शोभी कंचन होय। संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पुस्तक नवनिधि कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कबीर दास जी दोहों के माध्यम से सत्य वचनों पर प्रकाश डाले हैं। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति के संगत करना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का संगत कभी बेकार नहीं जाती है। जैसे लोहा को पारस पत्थर में स्पर्श होने पर लोहा भी सोना बन जाता है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि माला जपते जपते युग बीत गया, लेकिन मन चंचल ही रह गया। अगर हाथ की माला को छोड़कर अपने मन को शुद्ध किया जाए तो यही भगवान की सच्ची भक्ति होती है। निम्न गद्य का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपका तथ्य है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई तथा दुर्योधन अपने सभी भाइयों समेत मारा गया। युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के युवा होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने शासन का भार उसके कंधों पर डालकर भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए। संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पुस्तक नवनिधि पश्चात नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी के कार्य में भूलकर भी विजय नहीं डालना चाहिए। व्याख्या, कुरुक्षेत्र के लड़ाई में पांडवों की विजय हुई तथा दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी भाइयों के साथ मारा गया। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के युवा होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने शासन का भार उसके कंधों पर डालकर भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्रृंगी ने परीक्षित को शाप क्यों दिया? उसने पिता श्री के गले में मृत सांप को देखकर वह क्रोधित हो उठा। उसे पता लगा कि इस अपवित्र काम कार्य राजा परीक्षित का है, इसलिए उसने उसे दुखी होकर शाप दिया। दिवाकर के भीतर क्या गुण था? दिवाकर के भीतर ईमानदार का गुण था। अंधेरा होने पर कौन मुस्कुराता है? अंधेरा होने पर चांद मुस्कुराता है। मिलान करो। तिमिर, अंधकार।
निष्फल, व्यर्थ, सुमति, शांत, शीतल, सुमति, ज्ञान, शीतल, शांत, कुदुम, परिवार। कुटुम, कुटुम। परिवार, निम्न का विलोम लिखिए। गरीब, अमीर, गुण, अगुण, ईमानदार, बेईमान, पवित्र। अपवित्र, अगला प्रश्न 6 नंबर है। परिवाची शब्द लिखो। पेड़, तरु, वृक्ष, अगम, पहाड़, पर्वत, शैल, शिखर, सूरज, सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, पृथ्वी, भूधरा, वसुंधरा, फूल। पुष्प, कुसुम, प्रसून, बहुवचन बताइए। शत्रु, शत्रु, ब्राह्मण, ब्राह्मणों, राजा, राजाओं, वृक्ष, वृक्षों, कीड़ा। कीड़े, सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में की जीत हुई। पांडवों, ऋषि समाधिस्थ होने के कारण के आगमन व उसके जल मांगने को न जान सके। परीक्षित, परीक्षित ने के गले में सर्प डाल दिया। ऋषि के, ब्राह्मण का ये क्या है? ब्राह्मण की अपनी पुत्र का ये क्या है? बला है? मूल का बड़ा पछताप हुआ। कश्यप, ये पेपर जो है अच्छी तरह से प्रिंटिंग नहीं हो पाया है, हल्का हुआ है। ठीक है, यस सर। तो दर्शकों आप बताइए किस लड़का जो प्रश्न का उत्तर दिया सही है या नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक अगले वीडियो के साथ हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।